Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to our very special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Josh Jagade, presented by Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. Janab, this is the 10th number of ICC World Cup match between Team South Africa and Afghan. हम बात करें साउथ अफ्रीका की 188 का टारगेट दिया गया, द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और हम बात करें भी अफगानिस्तान की सिचुएशन की, सो इट्स गुरबाज अकेले ही खड़े हुए अपनी टीम के लिए, और अगर आज ये टीम ना जीती तो वर्ल्ड कप से आउट भी हो सकती है। एंड आई हैव विद मी मुफाज करीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और ज़रा थोड़े स्टैट्स के बारे में हम आपको बता दें। 188 रन का टारगेट दिया गया और एडन मार्करम कैप्टन सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद क्विंटन डी कॉक, वन ऑफ माय फेवरेट बैटर सारा, उन्होंने 59 रन की इनिंग्स खेली जिसमें 3 छक्के और 5 चौके शामिल हैं। रियान रिकल्टन की बात करें 61 रन उन्होंने बनाए और डेविड मिलर 20 रन बनाकर आउट हुए। और उनकी अगर बॉलिंग लाइन की बात करें अफगानिस्तान की, राशिद खान ने 2 विकेटें और अजमतुल्लाह उमर जई ने 3 विकेटें हासिल की। और अब चेज ऑन है और 3 विकेटें गिर चुकी हैं। लेट्स सी। बिल्कुल, वी हैव टू ओपन द डिस्कशन एंड आई वुड लाइक टू वेलकम आवर इनक्रेडिबल पैनलिस्ट। जनाब, हमें पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट कीपर से ज्वाइन किया है मिस्टर आमिर सुहेल एंड सलमान बट। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। जी वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे सामने सिचुएशन है और हमने देखा एक मेजर पार्टनरशिप नज़र आती है हमें आमिर क्विंटन डी कॉक की एंड रियान रिकल्टन की। किस तरीके से राशिद ने आके वो जो पार्टनरशिप है उसको ब्रेक किया जहाँ टीम को ज़रूरत थी। यू नो, हाउ डू यू सी राशिद परफॉर्मेंस? देखिए, राशिद जो है अब को इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं कर रहे। ठीक है, थोड़ा सा उनको ऑपोजिशंस जो है वो थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन आपने ठीक कहा कि जो 2 विकेटें उन्होंने ली, एक टाइम पे जो पार्टनरशिप चल रही थी लग रहा था कि साउथ अफ्रीका 225 के करीब कर जाएगा। वो बड़ी टाइमली विकेट्स थी और दोनों जो उन्होंने आउट किए वो दोनों सेट बैट्समैन थे और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और उसके बाद जो डेविड ब्रेविस जो है, जिनके बारे में बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी कि बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, ही इज़ एन एग्रेसर और ये बड़ी लंबी लंबी हिटें मारते हैं। ये जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है इनकी वो ये है, वो जो सबको सीखने वाली ज़रूरत है, जिस प्लेयर के पास सॉफ्टवेयर स्किल्स नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलर रोज़ रोज़ छक्के या चौके नहीं खाता। एज ए बैट्समैन आपको जो है वो बड़े आर्ट के साथ बैटिंग करने की ज़रूरत होती है। आपको बड़ी समझदारी के साथ अपनी हिटें मारनी होती है। अगर आपने आके बल्ले ही घुमाना है तो बच्चे को भी बल्ला पकड़ाएंगे, वो घुमा लेगा, 1-2 उसकी भी लग जाएंगी, फिर आउट हो जाएगा। सो डेविड ब्रेविस जो है, जहाँ पे आके इनको अपना जो है इस स्टेज के ऊपर आके अपना टैलेंट दिखाने की ज़रूरत थी। अभी तक इनसे रन्स नहीं हुआ और ऐसे प्लेयर जो हैं वो वंस इन अ ब्लू मून ही रन्स करते हैं। और आज लेकिन ये कहना होगा कि गुरबाज जो है बड़ा फाइट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और उनको पता है कि उनकी टीम, जिस तरह आपने कहा कि टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे हैं। जी सर। और सलमान भाई, जैसे विकेट गिरी एडन मार्करम की, उसके बाद क्विंटन डी कॉक बहुत अच्छा खेले और सबसे बड़ी बात ये कि रिटायरमेंट लेके वो वापस आए और उस एज में अपनी गेम को कंटिन्यू करना, अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह, तो किस तरह देखते हैं हम? देखिए, विद मॉडर्न ट्रेनिंग यू कैन एक्सटेंड योर प्लेइंग एज। अब तो टेनिस के प्लेयर भी जो हैं वो 35 प्लस में ग्रैंड स्लैम खेल रहे हैं और जीत रहे हैं। सो आई थिंक क्रिकेट जो है इसमें भी फिटनेस लेवल अगर आप क्विंटन डी कॉक का देखें, क्योंकि जब ये रिटायरमेंट से वापस आए तो पाकिस्तान आए यहाँ पे सीरीज़ के लिए, उसमें उन्होंने 2 सेंचुरियाँ बनाई। सो फिटनेस का देयर इज़ नॉट एन इशू। इज़ अ वेरी टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड प्लेयर और वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो अकेले मैच को बदल सकते हैं। और आई गेस के ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसको हर टीम डिस्कशन में होता होगा अपोजिशन के, ये आउट करना है, अगर मैच जीतना है तो क्विंटन डी कॉक को आउट करना है, तो वो उनके लीडिंग प्लेयर हैं। और हम जब बात कर रहे थे गुरबाज की, तो जो मेजर विकेट थी जिस पर डिपेंड कर रहा था अफगानिस्तान, दैट हैज़ बीन टेकन बाय महाराज। तो केशव ने जो है जॉर्ज लिंडा ने बड़ा लो जा रहा था और आई थिंक ये बहुत बड़ी विकेट है, बहुत बड़ी विकेट क्योंकि इसी ओवर में उन्होंने काफ़ी छक्के भी लगाए, लेकिन महाराज जो बड़े चलाक बॉलर है, उन्होंने फिर छक्के खाने के बाद गेंद को फ्लाइट किया और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद किया और एज हासिल करके उन्होंने विकेट हासिल की। और आई थिंक जो साउथ अफ्रीका थोड़ा सा परेशान था, अब थोड़ा सा सांस लेना शुरू करेगा। देखिए, क्लेवर बॉलिंग है बिकॉज एक बहुत एक्सपीरियंस टेस्ट बॉलर है। ऑफ स्टंप से बाहर फ्लाइट के साथ बॉल किया उसने, वरना एक सेट प्लेयर को अगर कोई T20 का क्रिकेटर हो स्पेशलिस्ट, वो कभी भी छोड़ के गेंद नहीं करेगा। तो ही लेट द बॉल स्पिन। उसे पता था वो लेग साइड पे रह रहे हैं, अपने आप को रूम दे रहे हैं ऑफ स्टंप से बाहर। अभी इससे 2-3 मिनट पहले आमिर भाई ने मुझे कहा कि ये ऑफ स्टंप से बार बार गेंद करता है और देखिए वो गेंद कितना वो ब्लू लाइन के करीब है और वहाँ से स्पिन भी हुआ थोड़ा सा और उम्दा कैच।
साउथ अफ्रीका की ये तो शुरू से खासियत रही है कि हाफ चांसेस लेते हैं और दूसरी टीम्स को अंडर प्रेशर डालते हैं। और अहमदाबाद के अगर हम पिच के बारे में बात करें तो कंफर्टेबली चेस लगता है कि यहाँ पे होता है, अक्सर हमने देखा है माजी में भी। देखिए इंडिया में ट्रू पिचेस हैं, ऑलमोस्ट एवरी पिच यू गो टू, अपार्ट फ्रॉम कहीं पे अगर ज़्यादा ड्राई पिच मिल जाए या उसका बिहेवियर बहुत कम होता है कि डिफरेंट बिहेवियर मिल जाए। इस तरह के आईसीसी इवेंट में स्टैंडर्ड पिचेस होते हैं, सो इट इज़ मोर लाइकली कि रन्स होंगे। ये तो अच्छी फील्डिंग और अच्छी बॉलिंग का नतीजा है कि 4 विकेट्स गिर गई हैं, या मे बी अ पुअर शॉट ऑन एन ओकेजन व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। अदरवाइज तो ये कंडीशंस अच्छी हैं, अच्छी बैटिंग करेंगे तो यहाँ पे 200 भी चेज होता है। और आमिर भाई अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, एक साल से कोई अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं है और कहते थे कि जी हम एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, तो अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेस होगी तो सवाल तो उठेगा। देखिए लिमिटेड टीम है ना, अगर आपकी टीम अगर 2 या 3 प्लेयरों के ऊपर डिपेंड करती है तो फिर आप चांस ही ले रहे होते हैं। जो हम बात करें इस दौरान एक और उनका प्लेयर आउट हो गया, रन आउट हो गया, दरवेश जो दोनों सेट बैट्समैन थे। अब तो साउथ अफ्रीका टोटली स्ट्रॉन्ग आ गया। सो जो इनके क्लेम्स थे, इनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल अच्छी थी। सेमीफाइनल इन्होंने क्वालिफाई किया यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ में, लेकिन एकदम से अपनी थिंकिंग को जंप कराना जो है वो कॉन्सिक्वेंशियल होता है। आप ये कहते हैं कि यार अभी हमें टाइम लगेगा टू इम्प्रूव। जब आप अपने आप को कह देते हैं कि मैं ये सेकंड बेस्ट हूँ, फिर आप में वो जो हंगर है कि हमने और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, वो आपको जो ट्राई सीरीज़ हुई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, यूएई के ख़िलाफ़, इनकी जो एशिया कप से पहले, उसमें भी आपको पता लगा। उसके बाद फिर एशिया कप में जो इनकी परफॉर्मेंसेस थी तब पता लगा। सो आई थिंक इनके टॉप 3 बैट्समैन और 2 बॉलर हैं इनके पास। अदर देन दैट अभी इनको जो है वो बहुत लंबा सफ़र तय करना है, अभी ये वहाँ पे नहीं आए। अब टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका ऑल्सो आमिर, हमने लास्ट मैच में देखा अगेंस्ट कैनेडा 213 हाईएस्ट टोटल था। आई आस्क यू सलमान, हमने लास्ट मैच में देखा किस तरीके से अगेंस्ट कैनेडा हाईएस्ट टोटल दिया T20 वर्ल्ड कप का, विच वॉज 213, आज 187। जब हम इनकी बात करते हैं हम बैटिंग लाइनअप की, इनकी कॉम्बिनेशंस की, डू यू समहाउ थिंक कि दे हैव गॉटन द बेस्ट बैटिंग लाइनअप सो फार? टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका, जी देखिए वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव बैटिंग लाइनअप्स। उसमें देखिए कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसको आप देख के समझे कि यार ये ज़रा छिक्का मुश्किल ही मारेगा। यू सी देम एंड यू नो कि ज़रा सी लूज बॉल हुई, इसने मुझे फेंकना बाहर ही है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज दैट दे हैव। उनकी फिटनेस इंप्रेशन सामने वाले को ये जाता है कि ये स्पेयर नहीं करेंगे। सो परहैप्स बीइंग एथलेटिक टू एन एक्सटेंट वेयर साउथ अफ्रीकन स्टैंड एट द मोमेंट, आप एक इम्पोजिंग आपका स्ट्रक्चर है, यू कम इन द ग्राउंड एंड द ऑपोजिशन नोज कि भाई इधर आप ढीले नहीं पड़ सकते ऐसी टीम के खिलाफ। फील्डिंग देख लें, हाफ चांसेस लेते हैं, आपके चौकों को दुक्कों में बदलते हैं, सर्कल के अंदर बाउंड्रीज रोकते हैं, अनबिलीवेबल कैचेस करते हैं। जो भी लिंडन ने कैच किया एक सेट बैटर को, ये कोई और टीम होती तो मोस्ट लाइकली 1 बाउंस गेंद पकड़ता या शायद गुजर जाता, बट दे कन्वर्टेड इनटू विकेट। तो ये साउथ अफ्रीका की फिटनेस जो है ना, इट स्टैंड्स आउट, इनकी, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलियंस की। दैट इज़ वाई दीज साइड्स आर सो कंसिस्टेंट। कल आप पूछ रहे थे ना कि ये हल्की टीमों के खिलाफ क्यों नहीं हारते, क्योंकि ये अल्टीमेट प्रोफेशनल्स हैं, बहुत कम गलतियां करते हैं, ये किसी को देख के उसके मुताबिक क्रिकेट नहीं खेलने लगते। ठीक है, दे कीप देयर स्टैंडर्ड्स हाई। अगर हम साउथ अफ्रीका की भी बात कर लें, हमने अक्सर इवेंट्स में देखा है कि अर्ली स्टेजेस में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं सलमान भाई, लेकिन जब नॉकआउट स्टेज आता है दे बिकेम चौकर्स, जिनके बारे में कहा जाता है कि चौक कर जाते हैं। क्या रीज़न हो सकती है? क्या इतने देखिए डीलिंग प्रेशर इज़ एन एंटायरली डिफरेंट अफेयर। ठीक है, बहुत सारी टीमें होती हैं जब विक्ट्री के करीब पहुंचती हैं तो वहाँ पर हाथ पांव फूलते हैं। ठीक है, एंड दे आर वन ऑफ दोज, लेट्स से कि किस्मत भी साथ नहीं देती एंड टाइम पे इनका। जैसे भी पहला वर्ल्ड कप जो आया था जिसमें वो इंग्लैंड से इनका मैच और बारिश के बाद एक गेंद पे 22 रह गया। आप देखिए कौन वैसे कर सकता है, एक गेंद पे 22 तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल। सो आई थिंक एट टाइम्स दे हैव मेस्ड इट अप एंड एट टाइम्स दे हैव बीन अनलकी एज वेल। और कुछ जगह पे कह लें कि कुछ इनके प्लेयर से, आई रिमेंबर डेल स्टेन ने लास्ट बॉल करना था, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर थे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, तो मिड ऑफ ऊपर लेके तो उन्होंने आगे गेंद कर दिया और वो लास्ट बॉल पे चौका या छक्का चाहिए था, सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन का मैच था एंड इट हैपेंड। फिर एक बार एबी डिविलियर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे एंड दे वर अबाउट टू क्वालिफाई एंड ही रैन हिमसेल्फ आउट। सो देयर आर मिस्टेक्स जो प्रेशर रिलेटेड मिस्टेक्स हैं, उनकी स्किल पे आप वो नहीं कह सकते, बट टू डील विद प्रेशर, टू बी मेंटली ऑन दैट साइड, वो चीज़ की इनमें बहुत अरसा कमी रही है। बट मार्करम इज़ अ कैप्टन हु हैज़ won trophies, who has played finals। इसके आने के बाद, और बहुमा
वो टेस्ट क्रिकेट में Yes. और ये वाइट बॉल क्रिकेट में, इन दोनों ने आके उस कल्चर को और उस बैच को थोड़ा सा पीछे किया। And if I ask you, Amir, how dangerous team South Africa can be, considering कि उनके जो batters हैं, multiple batters, they are in form. देखिए इन कंडीशंस में जिस तरह की ये बैटिंग कर रहे हैं, दे आर अ वेरी डेंजरस साइड, क्योंकि इनके पास जो बॉलिंग रिसोर्सेज हैं वो भी तगड़े हैं, और जो सबसे खासियत है इनके बॉलिंग अटैक में, ये लिमिटेड बॉलिंग अटैक नहीं है, इनके पास विकेट टेकर्स हैं। अभी इनको मार भी पड़ जाती है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि हमने आउट किस तरह करते हैं। ये कॉन्टेस्ट से शाय अवे नहीं करते, ये भागते नहीं हैं मुकाबले से, ये विकेट्स का सोचते हैं, इसीलिए ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऑफ लेट। लेकिन इनका चैलेंज आएगा वहाँ पे जहाँ पे गेंद थोड़ा सा ग्रिप होगा, मे बी इन श्रीलंका, और अगर यहाँ पे भी कोई जिस तरह इंडिया और यूएसए का मैच हुआ है, जिस तरह की वो पिच थी, वहाँ पे ये चैलेंज होंगे, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं वो आके फ्री फ्लोइंग जो है सवाए माकरम के, सारे आके जो है हिटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो इनको जो है वहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा इन माय ओपिनियन। बिल्कुल सलमान भाई, और मोहम्मद नबी आ चुके हैं। हमेशा हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर में आके वो की रोल प्ले करते हैं, तो आपको लगता है कि वो फिनिश करने की सलाहियत रखते हैं आज के मैच में? देखिए सलाहियत तो रखते हैं, बट अगर आप एक ही बंदे पे इतना रिलाय करें तो फिर ये 10 में से 2 बार, कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून सॉर्ट ऑफ अ थिंग, टू बी कंसिस्टेंट द रेस्ट ऑफ द टीम हैज़ टू फायर। जैसे हमने पहले बात की ना कि ये 5 बंदों की टीम है, 3 बैट्समैन है, 2 बॉलर हैं, ठीक है, और उसके बाद नए बॉल पे थोड़ी देर के लिए फजल हक फारूकी का बॉल स्विंग होता है, एंड देन दे डोंट नो वेयर द नेक्स्ट विकेट इज गोना कम फ्रॉम। टॉक अबाउट राशिद खान, गुड बैटर्स ऑन अ गुड ट्रैक, ही इज़ नो बिग डील, बिकॉज उनके पास टर्न नहीं है, एक ट्रेजेक्ट्री, एक पेस पे बॉलिंग करते हैं। तो जब बैटर आपसे कस्टम हो जाता है कि यार ये तो इसी पेस पे आ रही है, देन यू कैन इवन प्लान अ शॉट। तो ये उनकी एक ऐसी चीज़ है जो उन्होंने डेवलप नहीं की। हालांकि T20 में तो विकेट आपको इसलिए भी मिल जाता है कि बैट्समैन आए ये काम करने होता है, वो अब वक्त देता ही नहीं अपने आप को, कई दफ़ा वो प्रोबेबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखता ही नहीं है, क्योंकि उसमें आप आउट भी हो जाएं तो आपके इंटेंट की तारीफ होती है, ये वाहिद फॉर्मेट है ऐसा। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ बॉलर्स इंक्लूडिंग हिमसेल्फ गेट अवे विद अ लॉट ऑफ स्टफ, लेकिन जैसे ही वो किसी अच्छी टीम, अच्छी पिच या बड़े फॉर्मेट में जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि इन्हें विकेट निकालनी इनके लिए भी मुश्किल हो गई। और ये लिमिट हो गया हुआ है। अगर आप जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बॉलर्स हैं, आप देखें इनिशियली जब वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो दे आर डिफरेंट बॉलर्स, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी आर्मरी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेके आते हैं, वैराइटीज़ लेके आते हैं। प्राइम एग्जांपल इज़ मुताहिब मुर्रीद है, ही वाज वर्कड आउट कि उनका एक ऑफ स्पिनर आता था या सीधा आता था, उनको विकेट नहीं मिल रही थी। देन ही लर्न कि दूसरा किस तरह करना है, ही वाज अ डिफरेंट बॉलर, सबसे ज़्यादा विकेट लेके वो। राशिद का जो है ही इज़ नॉट कोचेबल। जब आप ग्रेटनेस की बात करते हैं तो ग्रेटनेस तब आती है वंस एन इंडिविजुअल इज कोचेबल। इनका एक्शन इस तरह का है कि ये नई चीज़ जो है वो लर्न नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पे लिमिट रहेंगे। और अब ये है कि इनको अगले 5 साल अफगानिस्तान कैरी करेगा। Now talking about current situation, आमिर, साउथ अफ्रीका की हम अफगानिस्तान की हम बात करें, एक साइड पे नबी है, दूसरी साइड पे अजमत who happens to be an all-rounder. अजमत इज अ डेंजरस बिल्कुल। प्लेयर, लेकिन जिस तरह सलमान ने बात की कि नबी जो है वंस इन अ ब्लू मून जो है ना, वो आएंगे, उनके लग जाएंगे, क्योंकि उनको टीम में इसीलिए रखा गया कि छक्के मारें और आखिरी 3-4 ओवर में कैपिटलाइज करें। लेकिन जहाँ पे लंबी इनिंग्स उनको खेलनी पड़ती है वहाँ पे उनको दिक्कत आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त दोनों प्लेयर के लिए इतना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गेंद रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया, और जब रिवर्स होना शुरू हो जाए तो फिर इस T20 फॉर्मेट में तो बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्टेडियम्स भी वैसे खाली नज़र आ रहे हैं, अगर आप देखें ना, कोई ज़्यादा चीयर भी नहीं हो रहा टीम्स के लिए। नहीं, लेकिन हमने जो मैच पाकिस्तान वर्सेस यूएसए देखा वो तब तो वो तो क्राउड, श्रीलंका, दैट वाज श्रीलंका, वहाँ पे इंडिया, बिल्कुल वहाँ पे क्राउड था। लेकिन इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे स्ट्राइकर के साथ एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिले, एंड इट इज़ नॉट अबाउट नबी बट ऑफ कोर्स बोथ ऑफ द बैट्समैन ऑल टुगेदर। और उस्मान तारिक के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि रविचंद्रन ने कल एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उस्मान तारिक के बारे में जो क्रिटिसिज्म हो रही है ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है, क्योंकि हमने भी माजी में बहुत से ऐसे बॉलर्स देखे हैं, बैटर्स के लिए तो कोई इतने असूल नहीं है, तो उस्मान तारिक के मामले में पता नहीं क्यों इतने कवानीन सामने आ और चुके हैं। इंडिया से बहुत उनके हक में आवाज़ें आ ट्वीट रही किया हैं। है हाँ, देखिए बात यह है कि ये सारे एक्शंस और उनको पढ़ने के लिए आपको
बायोमैकेनिक्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप अगर आप हल्के से किंक की बात करते हैं, देखें आपकी एल्बो जो है वो बेंड होगी जब आपने बैक रिस्ट के साथ बॉल करना है। आप रिस्ट जो है वो जब गेंद फेंक देंगे तब जाके स्ट्रेट होगी। अब लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है तो वो अपने अपने जो है 2 सेंट्स देते रहते हैं, लेकिन अगर आप बायोमैकेनिकली देखें तो जो गेंद कर रहे हैं आई थिंक बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा सा उनको केयरफुल होना है, जो बिल्कुल आम नीचे करके जब वो बॉल करते हैं तो उसमें हल्का सा जो है वो आपको फील होता है और वो लोगों को बोन ऑफ कंटेंशन देने के लिए काफ़ी है। सो उस्मान तारिक को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि सारे फायर नहीं करने, एक आधी गोली बंदूक में रहने दें। बिल्कुल। सलमान भाई, आप इस पे क्या कहेंगे? आपने भी बहुत से बॉलर्स को फेस किया होगा, कभी इस तरह की मुश्किल आपको आई है फेस करने में? एक्शन मशकूक नज़र आया जैसा? देखिए, जब आपको बॉलिंग की समझ नहीं आती ना, फिर आपका एक्शन पे ध्यान जाता है। सो लॉट ऑफ पीपल हु टॉक अबाउट हिम लाइक कैमरून ग्रीन, क्योंकि बेबस थे उसके आगे, ठीक है। रविचंद्रन अश्विन इज वन स्मार्ट बॉलर और खुद ऑफ स्पिनर रहे हैं और काफ़ी उनका डिफरेंट एंगल्स से बॉल करते रहे हैं, ठीक है। तो ही हैज स्पोकन ट्रूली अबाउट ये उस्मान है, कहीं पर भी उसका आर्म स्ट्रेट होकर दोबारा बेंड नहीं होता, वो एक ही मूवमेंट में एक ही डिग्री पे रहता है। सो ये इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद द एक्शन, लेकिन होता ऐसे ही है कि जब तक कोई बॉलर से खतरा नहीं होता तो सब कुछ ठीक होता है। जैसे ही वो डिफिकल्ट टू स्कोर एंड आउट करने लगता है तो फिर कुछ ना कुछ उसके बारे में तलाश किया जाता है। आई थिंक ही इज़ फाइन, 2 दफ़ा उसे क्लियर किया हुआ है आईसीसी ने और उसके बाद वो ये सारी क्रिकेट खेल रहा है। एंड आई थिंक इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉलर। वो जो पॉज है ना उनका एक्शन में, दैट इज़ वेयर बैटर की टाइमिंग डिस्टर्ब होती है। जब वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे रुकते हैं, उन्होंने एक अपना टोल प्लाजा बनाया हुआ ऊपर, वहाँ पे रुकते हैं और उसमें बैटर जो है उसकी शॉट मेकिंग में डिस्टर्बेंस आती है एंड दैट इज़ वेयर ही गेट्स मोस्ट ऑफ हिज विकेट्स। और उसके बाद फिर इतना टाइम नहीं होता, आपको पता भी चल जाए कि गेंद ने पड़ने के बाद कहाँ जाना है, लेकिन हिट लगाने का टाइम नहीं बचता फिर। बिल्कुल जी, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जनाब, वेलकम बैक। यू बीन वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश जगा दे। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अफगानिस्तान दे नीड 41 ऑन 23 बॉल्स। आमिर, आई वाज थिंकिंग कि पावर प्ले हमने देखा लास्ट ओवर में निगीदी एंड रबादा बड़े क्रूशल साबित हुए अपनी टीम के लिए। अभी भी लास्ट ओवर्स हैं। डू यू थिंक कि इनकी जो स्पेल है दे कैन मेक दिस हैपन ओनली? देखिए, बड़ी इस पिच के ऊपर इंटेलिजेंटली बॉलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि राशिद भी जो है वो चौके छक्के मार लेता है और सिचुएशन को अच्छा खेल लेता है। लेकिन पिछला जो ओवर हुआ जॉर्ज लिंडा का, जहाँ पे इन्होंने विकेट हासिल की नबी की, आई थिंक वो बड़ा ब्रेव डिसीजन था कैप्टन का और पे ऑफ किया। यहाँ पे आपको जो है वो अगर आपने स्लोअर वन करने हैं जिस तरह भी रबाडा ने किया, अगर आप बहुत ही पीछे फेंकोगे तो बैट्समैन को बहुत टाइम है कि जिधर मर्जी हिट मार लें। अभी भी जो है मैच ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि 2 ऐसे बैट्समैन अफगानिस्तान के लिए खेल रहे हैं कि उनके लिए 30-40 रन जो है क्विक फायर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे विकेट चाहिए होगी साउथ अफ्रीका को डेफिनेटली। मैच तो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि तगड़ा होगा वो हो रहा है। और सलमान, मुझे ये मैच देखते हैं कि साउथ अफ्रीका है एक जानिब, तो वो जो फाइनल मैच था जिसमें जो बेसिकली साउथ अफ्रीका के हक में था, लेकिन बुमराह की जो स्पेल थी उसने पूरी सिचुएशन बदल दी थी। सो ये वो टाइम है जब साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं दे कैन मेक इट हैपन। और रबाडा भी आउट ऑफ फॉर्म नजर से आ रहे हैं, जिस तरह डेथ ओवर अच्छी करते थे वो उसमें नहीं नजर आ रहा। देखिए, रबाडा हैज़ ऑलवेज बीन नॉट इक्वली इफेक्टिव इन द डेथ। वो डेथ बॉलर कभी भी बड़े नहीं रहे। इज़ मोर ऑफ अ न्यू बॉल बॉलर, बीच में आके, लेकिन वो यॉर्कर्स उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। हिज स्ट्रेंथ इज़ रिलाइंग ऑन स्लोअर वंस या बैक ऑफ लेंथ बॉल करते हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका में होते ही हार्ड लेंथ वाली ज़्यादा बॉलिंग है, उस पिचेज ही ऐसी हैं। सो यू कांट ब्लेम हिम फॉर दैट, इज़ अ ग्रेट टेस्ट बॉलर। लेकिन दिस फॉर्मेट एनीथिंग इज़ पॉसिबल। राशिद सारा डे इन डे आउट लोग IPL में इकट्ठे खेलते हैं, लीग्स में इकट्ठे होते हैं, तो इतना एक दूसरे को खेल चुके हैं कि इन्हें ट्रिक्स भी पता होते हैं एक दूसरे के, अब क्या करने लगा है। काफ़ी हद तक माइंड सेट, साइकी भी एक दूसरे की पता चल जाती है व्हेन यू आर दैट क्लोज प्लेइंग सो मच टुगेदर। सो आई थिंक वी कैन नॉट से कि अभी
where this is gonna swing. यहाँ पे एक विकेट गिर गई तो मैच और होएगा, ये विकेट ना गिरी तो भी हो सकता है आखिरी ओवर से पहले खत्म हो। अभी नगीडी और लिंडे का भी एक ओवर पड़ा है, तो वो भी कोई की रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए इस ओवर में 10 रन तो कर लिए हैं अफगानिस्तान ने रबाडा के खिलाफ, और इस ओवर में जो राशिद खान ने यॉर्कर के ऊपर थर्ड मैन की तरफ चौका मारा है, तो इसका मतलब यह है कि वो बड़ा अपने ऊपर प्रेशर लेके और डिटर्मिन्ड होकर बैटिंग करने आया कि मैंने अपनी टीम को मैच जिताना, और वो कप्तान भी हैं। सो आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा ओवर बैटिंग लाइन के लिए और एक विकेट यहाँ पे फील्डिंग साइड के लिए मैच को जो है टोटली चेंज कर सकती है। और राशिद खान भी हमने देखा है कि कैप्टनसी को बहुत ना आगे लेके चलते हैं, हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ती है उनकी तो परफॉर्म कर जाते हैं क्रूशल मैचेस में। लेट्स होप कि क्या बनता है। और अभी वैसे 6 विकेटें गिर चुकी हैं। अफगानिस्तान पे प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो हार गए तो टिकट उनकी कट जाएगी और वो बाहर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है सारा? मैं ये सोच रही हूँ कि राशिद खान, यू नो, ही इज ऑलवेज बीन देयर विद बैट एंड बॉल आल्सो। Saman, how do you see Rashid Khan? Well, I see him on TV. No, I mean, of course, Abhi The उनका point role is that because Rashid he's Khan leading from the front at the moment. We've already discussed his credentials. यानी कि तगड़ा प्लेयर है, कर सकता है. I mean, but it's only a matter of existence कि कितनी देर खड़ा रहता है. अगर तो खड़ा रहा तो मैच जिता देगा, और अगर आउट हो गया तो then they will not have many players who can hit this big to follow. यही दोनों है. Basically, this is the last player. लेकिन जो बात करने की ज़रूरत है वो ये है कि अफ़गानिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी क्रिकेट खेला, कंडीशंस को बड़ा अच्छा एक्सप्लॉइट किया, और उन्होंने सेमीफाइनल क्वालिफाई किया। एक और चौका शुरू में लग गया ओवर के, तो प्रेशर तो बॉलर के ऊपर आएगा। ये इसी चीज़ के ऊपर हम लोग आईसीसी के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाते हैं कि आप एक सेमीफाइनलिस्ट पिछले T20 वर्ल्ड कप का, आपने उनको ऐसे ग्रुप में डाला जो ग्रुप ऑफ डेथ है, जहाँ पे 2 बड़ी टीमें आपने डाल दी, बाकी आपने ग्रुप्स में जो है नॉन एसोसिएट मेंबर्स बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं। इस ग्रुप में आपने सिर्फ एक एसोसिएट मेंबर डाला हुआ है, तो ये ज़्यादती है। अगर एक टीम ने सेमीफाइनल क्वालिफाई किया हुआ है तो उसको थोड़ा सा ब्रीदर तो दें, उसको एक्नॉलेज तो करें। यहाँ पे आके आईसीसी को जो है वो अपनी गेम को रेज करने की ज़रूरत है, कि उनको अप्रिसिएशन की ज़रूरत है कि कोई टीम जो है पीछे अच्छा करके आ रही है तो उनको ब्रीदर दिया जाए। अब उनको ग्रुप ऑफ डेथ में डाला हुआ है, तो उनको आज मुसीबत पड़ी हुई है कि किसी तरह मैच जीते हम लोग। समन, लास्ट मैच में हमने देखा था गुलबदीन नाइब जो थे, यू नो, उनकी परफॉर्मेंस में नज़र आई थी। आज इट हैज़ बीन गुरबाज, तो वो जो कंट्रीब्यूशन की हमने कंट्रीब्यूशंस लास्ट मैच में देखी थी, आज उस तरह से नहीं है। डू यू थिंक दे हैव टेकन द प्रेशर के सामने साउथ अफ्रीका है? देखिए ये तो होगा। अब नोबडी इज़ एंटाइटल्ड टू गेट यू अ गुड परफॉर्मेंस एवरी गेम, ये वेरी करना है, क्योंकि हाई रिस्क वाला ये फॉर्मेट है। सब ने आना है, सब ने कोशिश करनी है। कोई आपका डे होगा, समथिंग विल सूट यू, सम पिच एंड सम बॉलिंग माइट नॉट सूट यू, तो ये होना है। एवरीबडी कैन नॉट फायर गोल, बट नायब इज़ नॉट समबडी जो बड़ा कंसिस्टेंटली वो वाली परफॉर्मेंसेज देते हैं। इट्स लाइक एवरी यू नो वंस आफ्टर अ फ्यू इनिंग्स वो एक आधी इनिंग लग जाती है, लेकिन डू नॉट एक्सपेक्ट हिम टू गो एंड फायर, एंड स्पेशली जहाँ अच्छी फास्ट बॉलिंग होगी वहाँ पर उनका ऐसे फायर करना इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी कंसिस्टेंट। और 15 पे 25 सही है। निगेडी वैसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, यॉर्कर्स दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको सलमान भाई, किसके हक में नतीजा जा सकता है? एनीबडीज़ गेम। 15 में 25 कोई बड़ी बात नहीं। उस दिन फ़हीम जब खेल रहे थे तो 29 रन थे 2 ओवर्स में, 3 छक्के लगे और मैच कहाँ से कहाँ हॉलैंड के चला गया। बट आई थिंक अगर इसमें कोई चांस निकलता है ना, तो साउथ अफ्रीका आर मोर लाइकली टू टेक इट, बिकॉज बहुत अच्छी फील्डिंग साइड है। उस दिन मैक्सो दाऊद ने एक मौका जाने दिया था, ठीक है। तो इट इज़ एनीबडीज़ गेम, यहाँ से इट्स 50-50। जनाब, इट इज़ एनीबडीज़ गेम। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं और डिस्कशन को बढ़ाते हैं। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश जगा दे। Welcome back. You've been watching our special transmission. We call it जोश जगा दे। जनाब, अफगानिस्तान दे still need 19 runs in 9 balls, 8 wickets का लॉस हो चुका है। पहले अजमत के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द ब्रेक अजमत हैज लॉस्ट हिज विकेट। बिल्कुल, उसके बाद राशिद खान 2 मेजर विकेट्स जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नहीं ये फिनिश करेंगे गेम,
वो ना हो पाया. बट लेट्स टॉक अबाउट द फील्डिंग साइड ऑफ साउथ अफ्रीका, बिकॉज माजी में भी हम जब बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की तो दे हैव ऑलवेज बीन देयर विद देयर बेस्ट फील्डिंग. हाउ डू यू सी देयर फील्डिंग टुडे? सलमान ने ब्रेक से पहले ये कहा था कि एज जो है वो साउथ अफ्रीका को है. रीज़न बीइंग कि फील्डिंग साइड बहुत ज़बरदस्त है, हाफ चांसेस लेते हैं, और जो प्रेशर में स्टब्स ने कैच किया, जो अज़मतुल्लाह ज़रज़ई ने जो हिट मारी, और किसी और टीम के खिलाफ आप कह सकते हैं वो छक्का ही जाना था. लेकिन अब जो है फील्डिंग का स्टैंडर्ड वो काफ़ी ज़्यादा यूपर जा चुका है, और जो नए रूलिंग आए हैं उसके मुताबिक फील्डर जो हैं वो इवन जो बाउंड्री रोप है और उसके बाहर का जो भी एरिया बड़ा इंटेलिजेंटली यूज़ कर रहे हैं. सो आई थिंक जो इन्होंने फील्डिंग की है उसने बहुत बड़ा फ़र्क डाला है, और उसी की वजह से जो है ये अब अच्छी पोजीशन में है. लेकिन मैच फिर ज़बरदस्त हो गया, नूर ने छक्का मार दिया. अब फिर 13 on 8 balls all together. I think it's a poor ball. Yes. Just because के 8वें 9वें नंबर का प्लेयर अंदर आ गया है, आप इतने कैजुअल नहीं हो सके कि आपने उसको एक थ्रो डाउन की तरह एक उसको हाफ वॉली कर दी, और वो भी स्लोअर वन. तो आई थिंक जब आप यू आर इन अ पोजिशन देन यू शुड गो फॉर द किल. इसमें अगर आप रिलैक्स होंगे द वे मार्को जेनसन बॉल्ड दिस बॉल, तो फिर इसको छक्का ही लगना चाहिए था इस बॉल पे. आई थिंक दिस इज लेटिंग अ टीम गो, और अगर यहाँ से ये मैच चेंज होता है तो दिस वुड बी द बॉल. वही ना, सारा चौक करने की आदत नहीं गई साउथ अफ्रीका की. इतना क्लोज आके भी इस तरह की अगर बॉलिंग करेंगे आप तो समझ से बाहर है. No, but it's too early to say this ना. अभी प्रेशर दोनों ही साइड्स पे है. मैच बन गया ना, अब ये देखिए बन तो गया. 7 balls and 13 runs all together. और राशिद भी फ़हीम बनने की कोशिश कर रहे थे, उनसे बैट भी अच्छी तरह मिडल नहीं हुआ और कैच आउट हो उसके लिए तो उसे लेफ्ट ही होना पड़ना था ना, राइट तो फ़हीम नहीं है. नहीं, आई गेस राशिद खान क्या करते और वहाँ पे ज़रूरत भी इसी चीज़ की थी. बट अगेन जो डिफरेंस है, मिलर ने भी बहुत ग्राउंड कवर की इस कैच को करने के लिए, और ये तो बॉल ही ऑर्डिनरी था बिल्कुल. आजकल तो आप किसी को भी इधर बॉल नहीं कर सकते, सभी बैटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, सभी थ्रो डाउन्स करते हैं. क्या रन आउट किया. सो वो नजर आ रहा है मुझे ने ही डिफरेंस क्रिएट कर दिया सारा इस मैच में आखिर में. और ये जनाब एक और विकेट नूर. सो यस, सो वो प्रेशर भी नजर आ रहा है, पैनिक सिचुएशन भी नजर आ रही है वहाँ पे. 50-50 कहूँगा मैं तो वैसे अभी. नो बट 6 गेंदों में 13 रन, अब 1-2 हिट की वैसे मार है. 9 आउट हो गया बिल्कुल, और फिर भी 50-50 क्योंकि 1-2 हिट भी चलेगी ना आमिर भाई. अच्छा, उस लिहाज से मैंने कहा कि बॉलर्स पे भी प्रेशर दो होगा. ही तो चाहिए सुपर ओवर में जाने के लिए. लेकिन इसमें यह है कि हमने एक बात की थी नेपाल और इंग्लैंड के मैच की, कि लास्ट ओवर में जब 10 रन चाहिए थे और उनके जो बैटर बैट कर रहे थे, ही वाज थिंकिंग अबाउट चौका या छक्का. बिल्कुल, अगर वो गेंद को खेलते, गेंद को देख के डिसाइड करते कि मैंने क्या करना, वो मैच जीत जाते. आज भी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अफगानिस्तान यही करेगा, दे वर थिंकिंग अबाउट चौके और छक्के. अगर आप सिंगल दुक्का ओकेजनल बाउंड्री आप उसके ऊपर करते तो आपके अभी भी मैच जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि जो इक्वेशन थी वो टोटली जो थी इन फेवर ऑफ अफगानिस्तान थी. बॉलिंग साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था. सो आई थिंक ये चीज़ें जो है लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जब प्रेशर सिचुएशन में खेल रहे हैं, डू नॉट थिंक अबाउट सिक्सेस या फोर्स, थिंक अबाउट कन्वेंशनल क्रिकेट. आप जीतोगे, और ये आउट तो किया लेकिन नो बॉल हो गया. अभी मैच नहीं और फ्री हिट हो गई. फ्री हिट. बट वी हैव टू रैप अप द शो. अभी इट्स स्टिल देयर, बट सलमान, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट टीम अफगानिस्तान रियली हैज टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट? Well, they've got to create more match winners. आप कई सालों से 4-5 बंदों पे ही चले आ रहे हैं, इस तरह टीमें नहीं चलती, consistent performances नहीं आती, and especially knowing the fact that Rashid is not growing any younger, and so is Nabi towards the twilight of his career. बिल्कुल ख़त्म हो रहा काम, तो आपको नए लड़के blood in करने हैं. और I think once they start to get new players, the balance would be better. कई दफ़ा ऐसा लगता है कि इनके कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो आते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, then they suddenly disappear. So you got to have continuity with players. और आमिर भी, हाँ, हर प्लेयर आपको आते ही वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो जाता. ऐसे ही है. और आमिर भी अभी नूर भी खड़े हैं, इनमें सलाहियत है कि ये मैच को फिनिश कर सकते हैं. बिल्कुल, इनमें एबिलिटी है कि चौका छक्का मार लें, लेकिन ऑड्स जो हैं वो टोटली स्टैक्ड आप हैं इनके अगेंस्ट. लेकिन ये है कि इनको ब्रीदर मिला, अभी भी फ्री हिट है, क्योंकि वो इन्होंने एक और वाइड कर दिया है. And Janab, with this we have to wrap up the session.
This is me, Sara Baloch, signing out along with the whole crew of Josh Jagade, presented by Liveboy and powered by Glow and Lovely. आपसे मुलाकात होती है रात 11 से 12. Keep watching Express News. खुदा हाफिज़.